जय श्री राधे। आप भगवान का पूजन अर्चन करते हैं तो उन्हें पत्थर मानकर नहीं, उन्हें जीवित साक्षात मानकर उनकी आराधना कीजिए, तो प्रभु आपको दर्शन अवश्य देंगे, आपको दीदार अवश्य कराएंगे अपना। एक बार एक लड़का अपने मित्रों के साथ वृंदावन में जाता है बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। सब लोग बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, सबका मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। इतना मन प्रसन्न हुआ कि वो लोग सोचने लगते हैं कि चलो अब इतना दूर आए हैं हम सब लोग, बांके बिहारी जी ने हमको बुलाया है तो यहाँ से हम लड्डू गोपाल ले चलते हैं, उनकी सेवा करेंगे। तो वो जो लड़के हैं वो सब लड्डू गोपाल को लेते हैं प्रेम के साथ और उन्हें लेकर अपने घर को जाते हैं और आनंद के साथ उनकी सेवा करते हैं। सेवा करते करते कुछ दिन व्यतीत हुए, कुछ महीने व्यतीत हुए। शाम को सब बैठते तो आपस में वार्तालाप करते, अरे हमने बहुत अच्छा किया, हम वृंदावन गए, बांके बिहारी जी के दर्शन किए और वहाँ से लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आए। जब से हमारे घर में लड्डू गोपाल आए हैं तब से हमारे घर में सुख समृद्धि शांति ही शांति छा गई है। एक कहता है, भाई तुझे पता है मुझे तो मेरे लड्डू गोपाल दर्शन भी देते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बेचारा एक जो था बड़ा ही खिन्न मन से बैठा हुआ था, अब वो क्या कहे, क्योंकि उससे ना उसे अनुभव हुआ, ना कोई दर्शन हुआ, ना सपने में। बेचारा बड़ा ही अशांत था, वो क्या कहे। घर जाता है, अब सोचता है मैं नहीं करने वाला लड्डू गोपाल की पूजा, सबको दर्शन दे रहे हैं, सबको, मुझे नहीं दे रहे। मैं इतना अच्छे से करता हूँ, जॉब जाने से पहले समय निकालता हूँ, कोई दर्शन वर्शन नहीं करना मुझे। और जाता लड्डू गोपाल की प्रतिमा को उधर रख देता है, कॉर्नर में, साइड में रख देता है। अब माँ शेरावाली जी की प्रतिमा लेकर आता है, उनका पूजन करता है, धूप दीप लगाकर आरती कर रहा था। अम्बे तू है जगदम्बे काली, तो जो धूप बत्ती होती है उसमें जो धुआं निकलता है वो लड्डू गोपाल की ओर जा रहा था और देखा, अरे जब दर्शन नहीं दिया मुझे तो खुशबू कैसे लेंगे, खुशबू लेने का हक भी इनको नहीं है। तो ना उनकी जो मूर्ति थी उनके मुख पर वो हाथ रख देता ऐसे, और जैसे ही हाथ रखा तो पता है आपको, भगवान ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। अब आप बताएंगे हमें कि भगवान ने उसका हाथ क्यों पकड़ा? भगवान ने उसका हाथ इसलिए पकड़ा, अब तक की जो पूजा थी वो भगवान को बस ऐसे ही पत्थर मानकर कर रहा था, मगर आज उसने यह समझा कि ये साक्षात यहाँ बैठे हैं मेरे घर पर और खुशबू ले रहे, जीवित समझा। आज पत्थर नहीं माना तो आज भगवान ने उसे दर्शन दे दिया, उसका जीवन धन्य बना दिया, सफल बना दिया। वो प्रसन्न हो जाता है और समझ गया इस बात को कि मुझे अब तक प्रभु दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैं उन्हें पत्थर मानकर उनकी आराधना कर रहा था। मैं बाकी के मेरे मित्र उन्हें साक्षात, उन्हें अपना मित्र मानकर, सखा मानकर, कुछ ना कुछ संबंध जोड़कर भाव के साथ कर रहे थे और मैं बिना भाव के कर रहा था। कि भगवान कहते हैं ना, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। इसलिए भाव के साथ, प्रेम के साथ उन्हें पुकारेंगे तो प्रभु हमें दर्शन अवश्य देंगे। जय श्री राधे।